वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए हम एक टॉपिक सिखाने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं। देखिए इसको हम कंजर्वेशन प्रूव करने के लिए दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। पहला बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ और सेकंड मेथड है बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो चलिए पहले हम सेकंड लॉ से ही प्रूफ कर लेते हैं। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करें तो कैसे समझेंगे इसको, चलो प्रॉपर्ली समझते हैं। हमने लेट कर लिया अ सिस्टम है मैनी पार्टिकल्स, सपोज एन पार्टिकल्स। देखिए जो जो चीजें हम नोट करेंगे ये आपको लिखनी पड़ेंगी। हम कह रहे हैं लेट देयर आर स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स in any system एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। किसकी बात करते हैं? स्टेटमेंट। अगर आपसे बाय द वे केवल मान लीजिए 1 मार्क्स वगैरह पूछ दिया कि स्टेटमेंट लिखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, तो आप क्या कहेंगे? तो सुनिए स्टेटमेंट ध्यान से। स्टेटमेंट में ये कहते हैं हम लोग कि अगर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे किसी सिस्टम पर तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। यानी ना तो उसको हम कम कर सकते हैं ना ही ज्यादा कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम अभी नोट कर रहे हैं। अब इसको समझिए जरा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन any system, then linear momentum of the system remains conserved. अच्छा, कंजर्व्ड का मतलब क्या है पता है? कांस्टेंट। यानी अगर इसको मैथमेटिकली हम इसी बात को लिखना चाहे तो हम कहेंगे P रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो मीनिंग हुआ इसका। ये स्टेटमेंट है, एक बार फिर समझिए। यानी लीनियर मोमेंटम तब कांस्टेंट होगा जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर काम ना करे, एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो, देन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व या कांस्टेंट। इसके लिए हम फार्मूला लिख देते हैं P इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूविंग पे आते हैं। प्रूफ देखिए, हमने जो सिस्टम अभी लेट किया था याद है, उसमें कितने पार्टिकल्स लेट कर लिए थे? n पार्टिकल्स लेट किए। सबका मास अलग अलग होगा, एक m1 एक m2 एक m3 ऐसे कह सकते हो आप, मैनी। तो अगर हम बात करें नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो नेट अगर मोमेंटम निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ? और टोटल n पार्टिकल सिलेक्ट किए तो Pn तक पहुंचोगे आप कि नहीं पहुंचोगे? अच्छा एक बात बताओ, ये M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डॉट डॉट Mn Vn कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बताओ भाई, इतना कोई समस्यात्मक बात तो नहीं है। अच्छा अब हम बात करते हैं फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की। ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम P लेट किया मैंने। अगर हम कहें इफ देयर इज कैपिटल F इज द एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा लेट कर लेते हैं। इफ देयर इज F एक्सटर्नल फोर्स, F हमने लेट कर लिया एक्सटर्नल फोर्स। तो आप जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ, आपको याद है किसी को? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ठीक है, तो हम वही यूज करने वाले हैं। द अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये वर्ड जरूर लगा लीजिए क्योंकि हम उसी का तो यूज कर रहे हैं। खुश हो भाई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को हम सीधे यूज कर रहे हैं। F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है।
लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो ये dp बाई dt हो गया हमारा। अब हम ये जो p हमारे पास है इसको भी पुट कर सकते हो। देखो, तो हम चाहें तो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दें या सिंगल में भी रख सकते हैं। ये पूरे सिस्टम को इंक्लूड किया हुआ है, पूरे सिस्टम की वैल्यू को p लेट कर रखा है मैंने। अब हम कहेंगे यार एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, सपोज करो एब्सेंट है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स absent, एक्सटर्नल फोर्स भी absent। अगर एक्सटर्नल फोर्स absent है तो F को क्या बोलना चाहिए मुझे? 0 बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए बताओ? तो हमारा जो F हो गया वो 0 हो गया अगर, तो dp बाई dt क्या बना? 0 बना। आप ध्यान से देखिए, dp बाई dt क्या बन गया है? 0 बन गया है। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आता है, डिफरेंशियल तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो क्वांटिटी कैसी होती है? अच्छा, 0 किसका डिफरेंशियल होता है? कांस्टेंट का। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? तो जब p का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मींस दैट p इज कांस्टेंट। बात समझ गए आप? ये हमारा प्रूफ हुआ कैसे? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब थर्ड लॉ से आगे करेंगे।